हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना सीखेंगे। जब क्या होता है कि एक बट्टा फिर बट्टे के नीचे कोई संख्या होती है, फिर प्लस या माइनस का चिन्ह होता है, फिर बट्टे में कोई संख्या, इस तरह से मतलब खूब सारे हमें बट्टे जब नजर आए तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले ऊपर से नहीं, इसको नीचे से हम हल करेंगे। यानी इसमें कौन सा पार्ट सबसे पहले हल करेंगे जहां पर आपको एक भिन्न नजर आए। अब यहां पर तो ये भिन्न सही नहीं है क्योंकि 3/4 प्लस 5 फिर बट्टे आ गया, तो ये भी हल नहीं होगा। 6 - 1/2। लेकिन आप गौर से देखें ना, तो ये वाला पार्ट ना वो यहाँ पर आराम से हल होने की स्थिति में है। यानी 2 + 1/2 को हम यहाँ पर आसानी से हल कर सकते हैं। या यूं कहें कि इस टाइप का जब आपके पास कोई क्वेश्चन आए ना, तो उसमें सबसे पहले आप नीचे से इसको सोल्व करना प्रारंभ करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 में 1/2 को हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। और 2 में 1/2 को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 + 1/2। इनको जोड़ेंगे तो 2 के नीचे कितना है, 1। हमें यहाँ पर 1 और 2 के लिए लेना पड़ेगा लघुत्तम यानी एलसीएम, और इसका एलसीएम बन जाएगा 2। एक का भाग 2 में जाएगा 2 बार, एक का भाग 2 में जाएगा 2 बार, क्योंकि 1 दूनी 2 होते हैं। और जो भाग में 2 आया ना उसको ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। फिर प्लस इस 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 को हम ऊपर वाले 1 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यानी कि टोटल बन गया 4 और 1 5/2। तो जब हम 2 में 1/2 को जोड़ेंगे ना, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 5/2 यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। अपन क्वेश्चन को वापस वैसा कैसे रिपीट करेंगे, 3/4 + 5/6 - 1। और 2 + 1/2 का जो मान है ना वो कितना हो गया, 5/2 यहाँ पर हो गया। एक चीज का और ध्यान दीजिए कि जब हमारे पास क्या होता है कि ऊपर तो होता है कोई 5/6 और नीचे होता है 1/3, तो ये मेन बट्टा यहाँ पर ये मान्य होता है। तो इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो ऊपर वाला 5/6 तो ऐसा कैसा रहेगा, पर नीचे जो 1/3 है ना, नीचे जो 1/3 है इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी 1/3, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3/1 बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो 5/2 है ये उल्टा हो जाएगा, यानी 5/2 ऊपर 1 था और 1 के नीचे कौन था, 5/2। तो हम इसको लिखेंगे 1 गुणा 5/2 का 2 ऊपर और 5 नीचे, तो टोटल बन जाएगा 2/5। तो हम यहाँ पर इस जगह रखने वाले हैं 2/5। तो 3 का 3 रहेगा, बट्टे में कौन था, 4 + 5, 5 के बट्टे में था 6, माइनस 1/5/2, 1/5/2 यानी 5/2 उल्टा हो जाएगा गुणा में, तो 2 एकम 2, 2/5। तो यहां पर अब कौन आएगा, 2/5 आएगा। अब हम किसको हल करेंगे, 6 - 2/5 को हम यहां पर हल करने वाले हैं। तो इनका एलसीएम लेकर के हम इसको हल करेंगे। बाकी ऐसा का ऐसा रहेगा। देखो 3 ऐसा का ऐसा रहेगा, लघुत्तम लेने के लिए यहां तक पहुंचना पड़ेगा। 4 ऐसा का ऐसा प्लस 5 भी ऐसा का ऐसा। 5 के बट्टे में कौन है, 6, और माइनस का है 2/5। इसको हम सोल्व करेंगे तो लघुत्तम किसका लेना है, 1 और 5 का, जो कि कितना आ गया, 5। 1 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 को हम 6 से गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 5×6 = 30, माइनस 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। यानी ये कितना हो गया, 30 - 2, यानी कि कितना हो गया, 28। तो ये बन जाएगा आपके पास कौन, 28/5। किसका आंसर है ये, इस बट्टे वाले का। ठीक है, इस कंप्लीट का आंसर हो गया, कितना हो गया, 28/5। कैसे हुआ, क्योंकि आपने हल किया था 6 - 2/5 को। लघुत्तम इसका कितना आया था, 5। 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 6 से गुणा करेंगे 30, फिर 5 का 5 में 1 बार और 1 को 2 से गुणा करेंगे 2। 30 में से 2 गए तो 28/5। ये 28/5 किसके नीचे है, इस 5 के नीचे, क्योंकि इसको तो हमने हल कर ही लिया ना। तो अब आप इसको कैसा लिखेंगे, 3/4 प्लस ये जो 5 है वो तो ऐसा कैसा है, 5 के नीचे कौन है, 28/5, और 28/5 यानी इसके ऊपर कौन है, 5, और नीचे 28/5। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला 5 तो ऐसा कैसा रहेगा, और नीचे जो 28/5 है ना ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा इस तरह से। तो 5 × 5 25/28, यानी इसको हम कितना लिख देंगे, 25/28 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, कितना लिख देंगे, 25/28। इस कंप्लीट को रख देंगे, या बाद में रखना चाहो तो एक बार आप ऐसा कैसा लिख सकते हो, यहाँ पर कितना, 28/5।
अब ये 28/5 उल्टा होगा तो 5/28 बनेगा और इस 5 से गुणा हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन हमारा रह गया 3/4 प्लस ये 5 उल्टा होकर के कितना बन जाएगा 25, 5 गुना 5 25 और 28 का 28 उल्टा हो गया। अब हमें हल किसको करना है, इस बट्टे वाले को हल करना है। इसके नीचे तो 4 है ना, एक तो ऊपर तो रह जाएगा 3 का 3, नीचे हमें 4/1 प्लस 25/28 का लघुत्तम लेना है और इसका जो लघुत्तम है ना वो कितना आएगा 28 आ जाएगा। एक का भाग अगर आप 28 में लगाओगे तो 28 बार ही जाएगा और 28 को हम किससे गुणा करेंगे 4 से, 28 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 8 चौके 32 हासिल की हो जाएगी 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 112 तो ये हो गया प्लस का प्लस। 28 का भाग 28 में जाएगा एक बार और 25 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया अब तक हमारे पास 3/112 में आप 25 को जोड़ेंगे ना तो ये तो हो जाएगा 137 और बट्टे में है 28। अब 137/28 है ना, फिर पलट जाएगा, यानी इसको लिखेंगे हम 3 और 137/28 को लिखेंगे अपन 28/137। अब 28 3 से गुणा होगा तो 28 84 और बट्टे में कौन है 137। तो इसका जो आंसर है ना वो क्या बन जाएगा 84/137, इसका आंसर यहां पर बन जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो हुआ इसका ही है, एक तरीका आप इसका और नोट कीजिए, देखना आपको और भी आसान लगेगा इससे। ये तो आपका सामान्य था, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे, तो मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। देखना आंसर इसका ये आएगा 84/137। 3 का तो 3 है, बट्टे में कौन था 4 प्लस 5, 5 के बट्टे में था 6 माइनस 1 और 1 के नीचे था 2 प्लस 1/2। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो इसको और भी उससे आसान तरीके से अगर हल करना हो तो आपके लिए ये बेस्ट तरीका होगा। यानी 1/2 प्लस 1/2 है ना, तो आपको क्या करना, ऊपर जो 1 है इस 1 के नीचे भी कितना है 1 ही तो है, 2 के नीचे कितना है 1 प्लस 1/2, तो 1 2 और 1 का जो लघुत्तम है ना वो कितना आएगा 2 आएगा। तो हम ऊपर वाले को भी 2 से गुणा करेंगे, इसको भी 2 से गुणा करेंगे, इसको भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, कंप्लीट को 2 से गुणा कर देंगे। तो देखना क्या होगा 3 बट्टे में कौन आ जाएगा 4 और प्लस। अब प्लस के साथ आप देखो ये जो 5 आपका वो ऐसा कैसा आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये 5 ऐसा कैसा आ जाएगा। इसके नीचे 6 भी ऐसा कैसा रहेगा, माइनस 1 2 और 1 का लघुत्तम 2 था ना, हम इस ऊपर वाले 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा, इस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा और 1/2 को भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस का, यानी ये कितना हो गया 2/5 हो गया ना। अब यहां पर और नोट करना कि 6 के नीचे कितना है 1, इस 5 के नीचे भी कितना है 1 1 1 और 4 और 1 5, इस पूरे का लघुत्तम कितना आ गया 5 आ गया ना। अब की बार हम इसको भी 5 से गुणा करेंगे, इसको भी हम 5 से गुणा करेंगे और इसको भी हम 5 से गुणा कर देंगे, यानी ये काम करना होता है लघुत्तम के अकॉर्डिंग। ऊपर वाला 3 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये 4 ऐसा कैसा आ गया प्लस, देखो इसको हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 5 25 हो गया, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 30 में से 2 गया तो 28 हो गया ना। अब 4 के नीचे कितना है 1, 25 के नीचे कितना है 28 और 3 के नीचे कितना है 1 1 1 और 28 का लघुत्तम 28 से आएगा ना, तो हम इस कंप्लीट को 28 से गुणा कर देंगे, ऊपर वाले 3 को भी हम 28 से गुणा कर देंगे, इस 4 को भी हम 28 से गुणा कर देंगे प्लस इस 25/28 को भी हम 28 से गुणा करेंगे, यहाँ तो 28 से 28 कट ही जाएगा। ऊपर देखो 28 को 3 से गुणा करेंगे तो 28 3 84 और बटे में 28 को 4 से गुणा करेंगे तो 112 और प्लस का 25, ये 28 84 थे, ऊपर तो रह जाएंगे 84 और नीचे 112 में 125 जोड़ेंगे तो 137। देखो आ गया ना आंसर। तो ये वाला उसकी तुलना में काफी आसान हो जाएगा, तो हम एक तरह से ऐसा यहाँ पर काम कर सकते हैं।